उस श्याम भक्त ने जीप वाले से पूछा कि कोई बाघा मिल जाएगा, बाबा श्याम का बाघा का बहुत चमत्कार है। तो उसने बोला हाँ, बाबा श्याम का बाघा जो है वो आपको मिल जाएगा। तो उस भक्त ने पूछा 4-5 दिन बीत चुके हैं, अब कहाँ से मिलेगा खाटू धाम में, वो तो बसंत पंचमी के दिन बाघा मिलता है बाबा श्याम का। तो उसने बोला आप चिंता ना करें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आज मैं फिर आपको एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ आपके सामने। आज जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ वो एक चमत्कार से कम नहीं है वो बातें। तो ये एक श्याम प्रेमी की बातें हैं जो आप ध्यान से सुनेंगे। एक श्याम प्रेमी के साथ साक्षात चमत्कार होता है बाबा श्याम का, और वो चमत्कार कैसे होता है उसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी बाबा श्याम से जुड़े हुए हैं और आपके साथ भी आपकी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई चमत्कार हुआ होगा, ये आप सभी जानते होंगे। परंतु एक श्याम भक्त के साथ कैसा चमत्कार हुआ, इसका लाइव प्रमाण और लाइव बातें मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूरी बातों को समझ पाए आप लोग। तो ये बात शुरू होती है कोरोना के टाइम से। जब कोरोना फैला हुआ था, हर जगह मंदिर वगैरह बंद था, बाबा श्याम का भी मंदिर बंद हो गया था कोरोना के टाइम में। कोरोना में कुछ कमी आई थी, उसके बाद मंदिर कमेटी के जरिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई थी। तो लोग ऑनलाइन दर्शन बुकिंग करके बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो उसी में से एक ऐसा श्याम प्रेमी था जिसे बाबा श्याम का दीदार करना था, कैसे भी करके बाबा श्याम का वो दीदार करना चाहता था। जब ऑनलाइन व्यवस्था ओपन हुई तो उसमें क्या होता था, बुकिंग स्लॉट होता था कि बुकिंग के हिसाब से इतने पर्सन जा पाएंगे, इतने पर्सन जा पाएंगे, उसके हिसाब से बुकिंग होती थी। तो क्या होता था, कभी कभी स्लॉट फुल हो जाते थे। जो टाइमिंग उसमें होती थी, टाइमिंग के हिसाब से स्लॉट मिल दिए जाते थे कि इस टाइमिंग में इतने स्लॉट्स खाली हैं, इस टाइम में इतने स्लॉट्स खाली हैं। तो वो श्याम प्रेमी हर बार कोशिश करता था, परंतु उसको वो टाइम नहीं मिल पाता था जिसमें वो बाबा का दीदार करना चाहता था। परंतु कोशिश करते 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 उस श्याम प्रेमी को स्लॉट मिला और उसने बुकिंग करा ली। बुकिंग कराने के बाद वो ट्रेन के द्वारा जयपुर पहुंचा, और जयपुर पहुंचने के बाद बाबा श्याम के दर्शन के लिए उसने वहां पर पहुंच के, स्टेशन पर पहुंचकर सबसे पहले जो बाबा श्याम के दरबार खाटू के लिए जो गाड़ी वगैरह की व्यवस्था वो देखनी चाहिए कि क्या सुविधा उपलब्ध है। परंतु उस समय आप विश्वास नहीं करेंगे, स्टेशन खाली थी, ज़्यादा ट्रेनें चलती नहीं थीं और हर जगह सुनसान ही सुनसान था। कोरोना के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो श्याम प्रेमी या बाबा श्याम के दरबार तक कैसे पहुँचे, क्योंकि ट्रेनें इतनी नहीं थी कि ट्रेनें भी रिंगस हम तक जाए। तो बाहर बस वगैरह की व्यवस्था बंद हो चुकी थी और जो टैक्सी वगैरह वाले थे वो काफ़ी ज़्यादा पैसा मांग रहे थे बाबा के दरबार पहुंचाने के लिए। तो उस श्याम प्रेमी ने डिसाइड किया कि वो बाई ट्रेन जयपुर से रिंगस धाम जाएगा और रिंगस धाम से फिर बाबा की धाम जाएगा। और उस समय उसके पास धन की भी बहुत कमी थी। अगर उसके पास धन होता तो वो बाई टैक्सी बाबा श्याम के दरबार पहुंच जाता, परंतु कुछ पैसे बचाने के लिए, और कोरोना के टाइम आप सभी जानते हैं वो श्याम प्रेमी इतना परेशान था कि उसके पास उतना पैसा भी नहीं था कि वो बाई टैक्सी बाबा के दरबार पहुंच सके। तो उसने डिसाइड किया कि बाई ट्रेन से वो बाबा श्याम के नगरी यानी कि रिंगस धाम पहले जाएगा और वहां से फिर बाबा के दरबार पहुंचेगा। तो रिंगस धाम वो बाई ट्रेन से पहुंच गया। संध्या का समय था, रात्रि का समय था, और जिस समय वो पहुंचा रिंगस धाम, उस समय करीब करीब 10 बज रहे थे, रात के 10 बज रहे थे। आप विश्वास नहीं करोगे, उस समय 10 बज रहे थे और वो जब ट्रेन से उतरा तो स्टेशन पे कोई नहीं, पूरी तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। और उस ट्रेन से सिर्फ 1 या 2 पैसेंजर ही उतरे थे उस स्टेशन पर। उस स्टेशन पर उतर के जब वो स्टेशन के बाहर आया तो बाहर आने के बाद बहुत सारे जीप वाले खड़े थे। जब वो स्टेशन के बाहर आया, यानी कि रिंगस जंक्शन के बाहर आया निकलकर, तब उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे जीप वाले खड़े थे। और जब उसने पूछा कि आप बाबा के दरबार जाओगे, तो हर एक जीप वाला यही कह रहा था कि हमारे पास पैसेंजर नहीं है, पैसेंजर नहीं है, आप इकलौते पैसेंजर हो। अगर आप जाना चाहते हो, यानी कि जो श्याम प्रेमी आया था रिंगस धाम, उससे पूछा जा रहा है कि अगर आप बाबा के दरबार जाना चाहते हो तो रिजर्व बुक करके आपको जाना होगा। जब जीप वाले ने ये देखा कि एक ही पैसेंजर आया है और
वो श्याम प्रेमी अपने परिवार के साथ आया है और परिवार में सिर्फ 2 ही लोग हैं और इतनी बड़ी जीप है। तो उसने श्याम प्रेमी ने जीप वाले से पूछा, भैया बाबा के दरबार जाओगे? तो जीप वाले ने कहा आपको रिजर्व करके जाना होगा और आपको करीब करीब 500 रुपये लगेंगे। रिंगस से बाबा के दरबार 18 किलोमीटर छोड़ेगा वो, जिसके लिए वो 500 रुपये लेगा। नहीं तो दूसरा जवाब उसने ये दिया कि आपको वेट करना होगा अगली ट्रेन का। अगली ट्रेन आती रात की 11 बजे और वो प्रेमी पहुंच गया था रात के 10 बजे रिंगस धाम। तो जीप वाले ने साफ कह दिया आपको 11 बजे तक रुकना है और फरवरी का महीना है, बसंत पंचमी के 4-5 दिन की बात है ये, जब कोरोना लगा हुआ था। कोरोना के कारण लोग कम आ रहे थे, ट्रेनें चल नहीं रही थी, बंद थी। तो जीप वाले ने ये कहा कि अगली ट्रेन 11 बजे है, अगर उसमें कुछ पैसेंजर आती हैं तो आपको हम लेके चलेंगे बाबा के दरबार। अगर जब दूसरी ट्रेन आती है 11 बजे ट्रेन आती है, अगर उसमें पैसेंजर उतरते हैं तो उस पैसेंजर को हम अपने साथ लेकर और आपको भी साथ लेकर बाबा के दरबार जाएंगे, तब कम पैसे में हो जाएगा। ऐसा उस जीप वाले ने श्याम प्रेमी से बोला। अब श्याम प्रेमी रात को 10 बजे, सारी दुकानें बंद, सिर्फ जीप वाले खड़े, कुछ जीप वाले खड़े वहाँ पर, सारी जीपें कतार में खड़ी हुई लाइन से, पैसेंजर एक भी नहीं और सिर्फ एक इक्का दुक्की चाय की दुकान खुली हुई रिंगस धाम की में। उस श्याम प्रेमी अब सोच में पड़ गए कि क्या करना है। उसके साथ उसकी पत्नी खड़ी और वो खड़ा, रात के 10 सवा 10 का समय और हर तरफ सन्नाटा, सिर्फ जीप वाले, सिर्फ लोग, आदमी। फिर उस श्याम प्रेमी ने ये सोचा कि इसी जगह रिंगस धाम में ही धर्मशाला या होटल लेकर रुक के उसके बाद सुबह बाबा के दरबार चले जाए। उसके बाद चाय वाले से उसने पूछा भैया यहाँ कोई होटल या धर्मशाला मिल जाएगी? तो चाय वाले ने कहा कि हाँ आपको मिल जाएगा, परंतु वो उसने बात की चाय वाले ने होटल वाले से, तो होटल वाले ने अपनी रेट बताया और जो उसने रेट बताया तो वो सुनकर उस श्याम प्रेमी के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने ये बताया कि यहाँ पर एक रात्रि का यानी कि 1200 रुपये चार्ज लगेगा ठहरने का। और सोचिए जब उसे सुबह बाबा के दरबार जाना था दर्शन करने के लिए और सिर्फ रात्रि में ठहरने के लिए 1200 रुपये चार्ज कर रहा था वो धर्मशाला या जो भी होटल वगैरह वाले थे। अब वो श्याम प्रेमी सोच में पड़ गई कि अब क्या करना है। उसने बाबा को याद किया और वहाँ पे जो लोग खड़े थे वो लोग भी ये कह रहे थे कि रात्रि में कोई नहीं जाएगा बाबा के दरबार। रात्रि 10:30 या 11:15 के करीब टाइम हो रहा था और ट्रेन भी आने वाली थी। अब ट्रेन कब आएगी कब नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं थी, वो पैसेंजर आते कि नहीं आते ये भी कोई गारंटी नहीं थी। जो श्याम प्रेमी था वो सोच में पड़ गया कि 1200 रुपये में होटल में दे के रहना है। उसने श्याम बाबा को बोला और जो चाय वाले थे और जो बाकी लोग थे वो यही बोल रहे थे बार बार, यहाँ और कोई सवारी नहीं जाने वाली है, आपको यहीं पर रुकना होगा रात्रि। और श्याम प्रेमी के पास आर्थिक समस्या, पैसे की थोड़ी कमी, अब क्या होगा। उसने बाबा को ध्यान किया, बाबा को बोला कि बाबा मैं रिंगस धाम में हूँ, अब मैं क्या करूँ, आप मुझे रास्ता दिखाओ। तभी हुआ एक अद्भुत चमत्कार। अब आप विश्वास नहीं करोगे, ये ऐसा चमत्कार है जो हर श्याम भक्त को, हर श्याम प्रेमी को जानना चाहिए, जो उन सभी के साथ हो सकता है ये चमत्कार। तो सामने से एक बड़ी सी जीप आई और उसके अंदर 3-4 सवारी बैठी हुई। वो जीप आई और जीप आकर सामने ही रुक गई उस श्याम प्रेमी के पास, जो उस बीच चौराहे पर खड़े होकर ये सोच रहा था कि गाड़ी रिजर्व करके खाटू धाम जाए या वहाँ रिंगस में रुककर बाबा के होटल में, बाबा के रिंगस में रुककर वहाँ के होटल में 1200 रुपये दे के ठहरे। वो इस दुविधा में पड़ा हुआ था, बाबा श्याम को याद कर रहा था। वो जीप रुकी वहाँ कर, उसमें से जितने लोग थे सारे उतर गए नीचे, वो भी जीप खाली। अब क्या हुआ इसके बाद? उसके बाद हुआ अद्भुत चमत्कार, बाबा श्याम का चमत्कार। हमारे सामने वो जीप रुकी, सारे पैसेंजर उतर गए। अब हम सिर्फ जीप वाले को देख रहे हैं और जीप हमें देख रही है। हमने ये सोचा ये जीप भी इसी लाइन में जाके खड़ी हो जाएगी साइड में और हम यहाँ पर सोचते ही रह जाएंगे करना क्या है। तो सोचिए अब क्या हुआ। अब उस जीप वाले ने आके हमसे श्याम प्रेमी से पूछा आकर
कि आप कहाँ जाना चाहते हैं? पूछा। हमने सीधा कहा हम बाबा के दरबार जाना चाहते हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले ट्रेन से उतरे हैं। तो उस जीप वाले ने कहा कि चलिए आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको बाबा के दरबार छोड़ देता हूँ। हमने यही सोचा कि ये हमें लेके जाएगा। हमने उससे पूछा आपके पास तो पैसेंजर नहीं है, तो उसने ये कहा कोई बात नहीं, मुझे रास्ते में मिल जाएंगे पैसेंजर, तो मैं वहाँ बिठा लूँगा, आप बैठ जाओ। तो अब हम इस दुविधा में थे कि गाड़ी से सारे पैसेंजर उतर चुके हैं और ये हमें बैठने के लिए बोल रहा है, और रात्रि के करीब करीब 11 बजने का टाइम है और सब तरफ सुनसान है, और श्याम प्रेमी हस्बैंड और उसकी वाइफ सिर्फ 2 लोग हैं, वो बाबा के दरबार जाना चाहते हैं, बाबा श्याम को ध्यान कर रहे सिर्फ। तो थोड़ा सा हिम्मत करते करते उस श्याम प्रेमी ने उस जीप वाले से पूछा भैया आप कितना चार्ज लोगे बाबा के दरबार पहुंचने के? तो उस जीप वाले ने बोला 50 रुपए दे देना। बिलीव नहीं हुआ उस श्याम प्रेमी को कि जहां वो टैक्सी वाले यानी कि जीप वाले उनसे 500 रुपए का डिमांड कर रहे थे रात्रि में, और वो उसकी भी उतनी ही बड़ी जीप, और वो सिर्फ 50 रुपए बोल रहा है, उसके पास कोई सवारी नहीं है। हमने उनसे पूछा आप हमें क्यों ले जाना चाहते हो, आपके पास तो सवारी। उसने यही कहा रास्ते में सवारी मिल जाती है, हम वहाँ से ले लेंगे। अब हमें टेंशन, रात्रि का समय हम कैसे जाएंगे इनके साथ अकेले, डर भी लग रहा। फिर हमने इधर उधर देखा, फिर वो खुद कहते कि मैं भी खाटू में ही रहता हूँ, यहाँ सवारी छोड़ने आया था, अब आपको लेकर वहीं पर छोड़ दूंगा, आप बाबा के दर्शन कर लेना, 50 रुपए दे देना, रात्रि हो रही है, अब मुझे रात्रि के समय विश्राम करना है, इसलिए मैं खाटू धाम ही जा रहा हूँ। ऐसा कह के हम खाटू धाम उस जीप में बाबा का नाम लेकर बैठ गए। और गूगल मैप, रात्रि की समय सड़कें वगैरह दिखती नहीं है, तो हमने अपने मोबाइल में गूगल मैप भी ऑन कर लिया कि बाबा के दरबार ही जा रहा है या कहीं और तो नहीं जा रहा। अब उस जीप में बैठने के बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, हम जाते रहे और उनसे बातें होती रही। वो इतना अच्छा इंसान जो जीप चला रहे थे, हम उनसे बाबा के बारे में बात कर रहे थे और ये भी समझ रहे थे कि बाबा अपने किसी स्वरूप में लेकर इनको भेजा है या बाबा खुद आए हैं अपने भक्त को लेने के लिए जो परेशान था, दुखी था। अभी चमत्कार बाकी है, अभी चमत्कार आगे भी है, अभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके बाद क्या हुआ, हमने उनसे पूछा, क्योंकि बसंत पंचमी को बीते हुए 3-4 दिन हो चुके थे। उस श्याम भक्त ने जीप वाले से पूछा कि कोई बाघा मिल जाएगा, बाबा श्याम का बाघा का बहुत चमत्कार है। तो उसने बोला हाँ बाबा श्याम का बाघा जो है वो आपको मिल जाएगा। तो उस भक्त ने पूछा 4-5 दिन बीत चुके हैं, अब कहाँ से मिलेगा खाटू धाम में, वो तो बसंत पंचमी के दिन बाघा मिलता है बाबा श्याम का। तो उसने बोला आप चिंता ना करें, आप बाबा के दरबार जा रहे हो, वहाँ जाना, वहाँ पुजारी जी महाराज होंगे, किसी पुजारी जी महाराज से आप कह देना आपको वहाँ पर बाघा मिल जाएगा, ऐसा उसने कहा। उसके बाद वो भक्त ने ये कहा कि इतनी रात हो चुकी है, 11:15 11:30 हो चुके हैं, अब वो ठहरेगा कहाँ रात्रि में, कौन सा होटल, क्योंकि थोड़ा सा ठंड का टाइम भी था और ऊपर से कोरोना का टाइम था और उसको पैसे की भी थोड़ी सी दिक्कत थी, मॉनिटरी प्रॉब्लम थी। वो ये जानता था अभी 1200 रुपये का होटल छोड़ के आया रिंगस में, अब खाटू धाम में इतनी रात के समय उसे कहीं 1300-1400 रुपये का होटल ना दिला दे। तो उसने उस जीप वाले से पूछा भैया कोई ऐसा मिल जाएगा? उसने बोला बहुत सारे धर्मशाला है, फ्री भी है, आप कहीं भी रह सकते हैं। तो उसने पूछा आप ही बता दो कौन सा अच्छा है। तो उसने हमें उस धर्मशाला पे स्टे करवाया, ठहराया, जहाँ पे सामने ही ऑन रोड पे वो धर्मशाला थी और उसमें बाहर एक आदमी ऑलरेडी खड़ा था। उससे उसने पूछा कि ऐसा ऐसा है, ये हमारे गेस्ट है, आप कितना चार्ज लोगे? तो उस होटल वाले ने बोला मैं 700 रुपये लूँगा। 700 रुपये। अब उस भक्त के पास आर्थिक परेशानी आपको पता ही है, 700 रुपये, वो भी सिर्फ रात्रि के लिए। उस भक्त ने उस जीप वाले से कहा कि भैया अभी आप समझ सकते हैं रात्रि का समय है और रात्रि 11:30 हो चुके हैं, सिर्फ रात्रि में विश्राम करना, बाबा श्याम के दर्शन करने सुबह सुबह और फिर निकल जाना है। तो उस जीप वाले ने उनसे कहा आप सही रेट कर दो। तो उसने बोला, होटल वाले ने बोला इससे कम क्या रेट होगा, यही तो चल रहा है। तो कैसे भी करके उसने उनसे कहा, लास्ट में उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये अपने परिवार के साथ आए हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप 500 दे दीजिए। इस तरह से 500 रुपये देकर उन्होंने वहाँ पर अपने यहाँ कमरा दे दिया होटल में। और
वो भक्त वहाँ जाकर विश्राम किया, उन्होंने रात्रि गुजारी, रात्रि ठहराव किया उन्होंने, और सुबह बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचे। अब यहाँ पे एक और चमत्कार, तीसरा चमत्कार है ये बाबा श्याम का। देखिए, अच्छा सा कमरा दिलवा दिया उस भक्त को बाबा ने ठहरने के लिए, और रात्रि के बाद सुबह जब वो पहुंचा, जैसे मंदिर में बाबा श्याम की आरती गूंज रही थी, उस समय वो भक्त पहुंचा और बाबा श्याम को दोनों हाथ खड़े करके धन्यवाद किया उसने। और उसके बाद क्या हुआ पता है आपको? उसके बाद उसने सोचा कि बाबा को प्रसाद चढ़ा दिया जाए। वो एक दुकान में गया, वहाँ पर बहुत सारी प्रसाद वगैरह थी वहाँ पर। उसने बोला, एक प्रसाद लिया, अपने बजट के हिसाब से, अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रसाद लिया बाबा के लिए। और उसके बाद उसी जो प्रसाद ले रहा था, उसी दुकानदार से उसने पूछा, भैया हमें बाघा की ज़रूरत है, कैसे मिलेगी बाघा? तो वहाँ पर पुजारी जी महाराज खड़े थे उसी दुकान में, साक्षात बाबा श्याम के दरबार के ठीक सामने वो दुकान है, उसमें उस दुकान में पुजारी जी महाराज खड़े थे। तो दुकानदार ने कहा कि पुजारी जी महाराज तो यहीं खड़े हैं, और पुजारी जी महाराज हाथ में बाघा लिए हुए देख रहे थे। बोलते बाघा भी इनके हाथ में है, इनसे पूछिए, उस भक्त से कहा। और जैसे ही हमने देखा कि पुजारी जी महाराज के हाथ में पीला कलर का कोई कपड़ा सा है, उस भक्त ने तुरंत पूछा कि हमें इसकी सख्त ज़रूरत है, कृपया करके आप थोड़ा सा हमें दे सकते हैं? ऐसा करके उस भक्त ने पुजारी जी से पूछा। पुजारी जी ने कहा, ये तो मैंने किसी के लिए लिया है, परंतु आपने मांगा है। तो उन्होंने उस बाघा में से इतना बड़ा टुकड़ा काटकर, जो कि इतना बड़ा टुकड़ा उनके पास था, उसमें से इतना बड़ा टुकड़ा काटकर उस पुजारी जी महाराज ने उस भक्त को दे दिया। ये है बाबा श्याम का चमत्कार, जो बाबा श्याम के समक्ष सच्चे मन और इच्छा के साथ आया। बाबा श्याम ने उसको अपने पास बुलाने के लिए गाड़ी भेजी, फिर ठहरने के लिए धर्मशाला दिलवाई, उसके बाद बाघा दिलवाई, उसके बाद दर्शन भी उस भक्त को ऐसे कराए जैसे कि एक अद्भुत दर्शन, जिसके लिए लोग तरसते हैं कि इतनी देर की दर्शन हो जाए, और वैसे दर्शन उस भक्त को कराए बाबा ने। उसके बाद उस भक्त की ज़िंदगी बदल दी बाबा ने, और ऐसी ज़िंदगी बदली कि बाबा ने उस भक्त को अपनी सेवा में लगा लिया, और ऐसी सेवा में लगाया वो आज भक्त जो है बाबा का ही गुणगान करता रहता है। जानते हैं वो भक्त कौन है? आप सभी जानते हैं उस भक्त को, क्योंकि आप अभी वो वीडियो देख रहे हैं। वो भक्त कोई और नहीं, वो भक्त आपके सामने बैठा है, बाबा श्याम का एक छोटा सा भक्त। बाबा श्याम जानते हैं मैं भक्त हूँ या नहीं हूँ, ये तो बाबा श्याम की मर्जी है। परंतु ये सारी सच्ची घटना इसी नालायक भक्त के साथ घटी है, जो बाबा श्याम के चरणों में समर्पित है, और बाबा श्याम के गुणगान गाता है, और बाबा श्याम को हमेशा याद करता रहता है, और उनके बारे में ही बताता रहता है। ये विश्वास जो है बहुत बड़ी चीज़ है। लोग घबरा जाते हैं हर कंडीशन में, थोड़ा सा काम पूरा नहीं होता, तुरंत रिजल्ट चाहिए, अर्जी लगा दी नारियल की और तुरंत रिजल्ट चाहिए उनको। 4 दिन बाद मुकदमा जीतना है, आज अर्जी लगा दी और अगले दिन 2 दिन बाद मैसेज करते हैं कि हमने अर्जी लगाई, अभी तक पूरी नहीं हुई, हम केस लड़ने वाले हैं, रिजल्ट का पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे अर्जी नहीं पूरी होती है। विश्वास और श्रद्धा और समर्पण यही बाबा तक पहुंचाती है। जिसके पास ये है बाबा उसको ज़रूर मिलते हैं, यही आप लोगों से कहना है, और यही बाबा श्याम के चमत्कार है। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, आप सभी को बाबा श्याम मिलेगा, एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा, किसी न किसी रूप में। मैंने तो बाबा श्याम को पा लिया, और बाबा श्याम हमेशा मेरे हृदय में वास करते हैं, हमेशा रहते हैं। और मैं चाहता हूँ आप सभी को बाबा श्याम मिले, और आप सभी पर बाबा श्याम की असीम कृपा बने। बस विश्वास रखिए, यही मेरा आप सबसे विनती है। बाबा श्याम के चमत्कार आपके ऊपर होते रहेंगे, कृपा बनती रहेगी। देखिए, ये सारी जो मैंने बातें बताई हैं, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं हैं, ये एक सच्ची और चमत्कारिक बातें हैं जो घटित हुई हैं, मेरे साथ घटित हुई है, वो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने श्याम प्रेमी इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, परंतु जो भी इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं ना, मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं और मेरी बातें सुन रहे हैं ना बाबा श्याम की कृपा से, अगर एक भी बात पे अमल कर लेते हैं ना, तो किस रूप में बाबा श्याम के दर्शन आपको होंगे और बाबा श्याम की कृपा मिलेगी, ये आप सभी समझ नहीं पाएंगे। बस
यही मेरी आप लोगों से विनती है। भरोसा बनाए रखिए, बाबा श्याम के गुणगान गाते रहे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।